गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, मेरे मालिक, तुम्हारा आशीर्वाद इसी तरह हम सब पर बना रहे। जितना भी तुझे समझने की कोशिश करने लगती हो ना, जितना तुम्हें इन आंखों से देखने की कोशिश करने लगती हो, उतनी ही तेरी लीला बहुत ही गजब होने लगती है। सच में नहीं समझ आता और कुछ समझ भी नहीं सकते। हमारी छोटी सी बुद्धि में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं आ सकती। सच में शायद वो शब्द तुमने इसीलिए हमारी जैसी संगतों के लिए बनाया है, जो तुम्हें दिल से, मन से देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जो कुछ भी है, जो भी तेरी लीला है, उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो शब्द दिमाग में एकदम से हिट करने लगता है। वो भी तुम्हारी ही मर्जी है। उसके शब्द हैं, तेरा अंत नाही। सच में परमात्मा तेरा कोई अंत नहीं है। मेरे सतगुरु, तुम्हारी कहाँ से कहाँ तक हमारी नजरें जाएंगी कि हम तुझे देख सके। वो तो महिमा, वो वर्णन हम समझ ही नहीं सकते। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना कि मेरे जैसी डरपोक लड़की को तुमने इतना निडर कर दिया कि तेरे नाम के सहारे मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो तूने अपना साथ बख्शा है, तो अंदर से एक वो जो डर था, एक वहम था कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का, वो सब तुमने खत्म कर दिया। कुछ भी हो, डरना नहीं है, हिम्मत पूरी रखनी है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सतगुरु है। इससे अच्छी बात जीवन में कोई हो ही नहीं सकती। परिस्थिति कैसे भी आएगी, आएगी, आके चली जाएगी, परवाह नहीं है। जो होगा उस मालिक की मर्जी से होगा। जो कुछ भी होना है वो भी उन्हीं की मर्जी से होना है, और जो हमारे लिए सही है वही हमारे लिए होगा। यही बहुत बड़ी बात है। ये बस जब हम समझ जाते हैं ना, तो हमारे अंदर का डर, वहम सब खत्म होने लगता है। सच में संगत जी, बहुत डरपोक थी मैं ऐसी लड़की थी कि भले ही मैं कुछ भी, कैसे भी, कितना भी भगवान का नाम लेती रहूं, कुछ भी करती रहूं, लेकिन मेरा मतलब ऐसा था कि रात को अगर लाइट ना जले ना, तो मैं बेडरूम से वॉशरूम तक नहीं जा सकती थी। इतनी डरपोक थी। हर किसी को, चलो मेरे साथ चलो, बाहर खड़े हो जाना, बस मैं जाके आ जाऊंगी वो हाल था। लेकिन जब से गुरुजी साथ आए तो वो डर ही खत्म हो गया। जब वो हमारे घर में विराजमान है तो किस बात का डर। वो कहीं भी है, किसी भी जगह है, हर जगह उन्होंने ब्लेस की हुई है, तो वो डरने की बात ही हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम डरते हैं किसी अनजान चीजों से, उन अनजान चीजों से जिसको हमने कभी नहीं देखा, लेकिन वो हमारे साथ होती हैं, और जो वो अपना एहसास कराती हैं, तो वो भी शायद कुछ बताना चाहती हैं कि उनके साथ उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो वो क्या चाहती हैं वो हम नहीं समझ पाते, लेकिन मेरा परमात्मा समझ जाता है। उन्हें तो पता है ना कि किसको क्या दिक्कत है। जब वो हमारे मन की हर बात जानते हैं, वो परमात्मा है, तो क्या हमारे आसपास रहने वाली एनर्जीज को वो नहीं जानते? वो सब कुछ जानते हैं। उन्होंने देखा है, उन्होंने समझा है, उन्हें सब पता है कि
इन शक्तियों को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो वो मुक्ति है जो कि उनको मिलनी ही मिलनी है। तो ये कुछ होता है हमारे साथ कि हमारे रास्ते में, सफ़र में हमें भी भ्रमित किया जाए, हमें हमारे रास्ते से हटाने के लिए भ्रमित किया जाए, लेकिन हमें भ्रमित नहीं होना। जो करना है गुरु को अपने आप ही कर देना है। तो हमें रुकना ही नहीं है, हमें सिर्फ उसको याद रखना है और कुछ भी नहीं। वो हमारे साथ हैं, वो बहुत बड़ी डिवाइन एनर्जी है। मुझे अच्छी तरह से याद है 2 साल पहले की बात है, 2 साल हो गए हैं इस चीज़ को। मैं जब भी गुरुजी का तिलक उनको लगाकर चरणों पे अपने हेड पे लगाती हूँ, तो वो एक आदत सी बन गई है, क्योंकि उसके बिना मन ही नहीं लगता। तो जैसे लगाती थी, तो एक दिन मैं कॉम कर रही थी, तो मुझे अपने तिलक में साफ साफ लिखा दिखाई दिया था संगत जी, कि उस पे लिखा था हेल्प। हेल्प मतलब कौन लिख सकता है ये शब्द? किसी ने तो पुकार लगाई कि हमारी मदद करो, या फिर उसका मतलब ये था कि तुम्हें मदद करनी है। शायद जैसे हमारे परमात्मा हुक्म दे देते हैं कि तुम्हें इस एनर्जी की मदद करनी है। और सच में हमें अपने आसपास उन एनर्जीज का होने का एक एहसास हो जाता है कि वो हमारे साथ है और उन्हें हेल्प चाहिए, और उन्हें क्या सही है उनके लिए ये हमें भी नहीं पता। लेकिन एक शब्द होता है मुक्ति। मुक्ति हर किसी का हक है, लेकिन हमें भी मुक्ति के रास्ते में चलते चलते कितने लोगों की हेल्प करनी है ये हम नहीं समझ सकते, ये परमात्मा समझ सकता है। उन्हें पता है कि हमें किसकी मदद के लिए किस तरीके से जरिया बनाया गया है। कोई कितनी भी नेगेटिव सोच रखे, हमें अपने अंदर पॉजिटिव रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। वो परमात्मा है ना, वो हमारे मन की सब जानता है। उन्हें पता है हम किसी भ्रम में आ गए तो हमारे लिए ही हानिकारक होगा। वो जो हमारे अंदर की इम्यूनिटी है, उसको, हमारी सॉल को इतना स्ट्रॉन्ग और इतना प्योर और इतने अच्छे तरीके से ब्लेस कर देते हैं कि उस रहमत को समझना हमारे लिए बहुत ही एक अलग आयाम समझ सकते हो आप। एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक इतनी प्यारी आस्था है हमारी कि हमारे अंदर की विल पावर को समझना वो भी अकेले मुश्किल है। अगर उसने आंखों से पर्दा ना हटाया तो हमें कुछ भी समझ ना आए, हम अनजानों की तरह सब कुछ करते चले जाए, कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं, उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है। जो कुछ भी सही है वो अपने आप होता ही रहता है। हर एक कदम के बाद कुछ भी होगा तो वो मेरे महाराज की मर्जी से होगा, मेरे महाशिव की मर्जी से होगा। वो हमारे साथ हमारे घर में विराजमान है। तो फिर इन एनर्जीज को भी पता है कि ये पॉजिटिव एनर्जी इस घर के अंदर है, तो वो ही हमारे लिए कुछ कर सकती है। अगर किसी के कहने पर वो हमें हार्म करने आई हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ हमें पता चल रहा है, वो मेरे परमात्मा की मर्जी है। वो हमें बताना चाहते हैं, मुझे तो स्पेशली बताना चाहते हैं कि तेरे साथ, जो तेरे घर में जो भी एनर्जी है, कर वो कुछ नहीं सकती, लेकिन तुझे बहुत कुछ करना है। क्योंकि जो परमात्मा ने नाम दिया है, उसका नाम लेते लेते शायद परमात्मा की मर्जी होगी कि उनकी अभी कितना समय उनके लिए और बाकी है। क्योंकि हर किसी सॉल की अपनी लाइफ होती है, और अगर कोई समय से पहले चला जाता है तो भी उसको अपना समय उस रूप में बिताना ही पड़ता है। उसके बाद ही वो वहां से जाता है उस मंजिल पर जहां उसको जाना होता है। यही मेरे परमात्मा का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है।
वो यही बताते हैं कि जो भी एनर्जीज तुम्हारे साथ हैं, या जो पहले हम नहीं जानते थे लेकिन अब पहचानने लगे, अब समझ गए, अब उनका भी एहसास हमें होता है, वो हमें बताते हैं कि देखो हम यहाँ पर हैं, तो वो एक अलग ही अनुभव होने लगता है। अलग अनुभव है, बहुत अलग अनुभव है, लेकिन उनकी मदद करना भी तो हमारा ही धर्म है। हमें जो रास्ता परमात्मा ने दिखाया है, चाहे उन एनर्जीज की कोई भी सोच हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने भेजा है तो वो भी बेचारे परेशान होकर ही आए हैं, लेकिन अगर यहाँ आ गए हैं और यहाँ मेरा गुरु विराजमान है, मेरा परमात्मा विराजमान है, तो उनको हर हालत में मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरे परमात्मा की बहुत प्यारी ब्लेसिंग है, और उस डिवाइन एनर्जी के सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। जैसे सूरज की रोशनी देखी है ना आपने, कितना शाइन होता है, कितना राज है उसकी रोशनी के अंदर। जैसे ही सूरज निकलता है, अंधेरा ऐसे भाग जाता है, ऐसे चुटकियों में, कि वहां पर कुछ था ही नहीं। जैसे हमारे मन मंदिर में जब मेरे परमात्मा के नाम का दिया जग जाता है, तो अंदर कुछ भी, कितना भी अंधेरा था पहले था, अब नहीं है, क्योंकि अब वहां मेरे मन मंदिर में मेरे परमात्मा के नाम का दिया विराजमान है। कुछ भी हो जाए, मेरे साथ तो मेरे गुरुजी हैं। सच में कभी इंसान हूं, कभी कभी डर भी लगता है। अगर डर भी जाऊं तो भी अपने आप को एक ही वाक्य बोलती हूं, एक ही बात, कि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं और मुझे कभी डरना ही नहीं है। क्योंकि जब मैं आंखें बंद करूं तो मुझे मेरे परमात्मा के दर्शन हो जाए, इससे प्यार, इससे ज्यादा चीज मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि वो है ना अपने आप करने वाला, समझने वाला, देने वाला। उसे पता है किस समय क्या मेरे लिए सही है, वो सब अपने आप कर देते हैं। पता है, इतनी प्यारी शक्ति है मेरा महाशिव, मेरा गुरु, मेरा पूर्ण गुरु, कि आप ये भी नहीं समझ सकते कि आपके रास्ते में अगर आने वाली कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है, तो वो खुद हमारे साथ आकर खड़े हो जाते हैं। इतने प्यारे मेरा भगवान, इतना प्यारा कि हर जगह, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ विराजमान है। कोई माने ना माने, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा भगवान खुश, मैं खुश, तो मेरा परिवार अपने आप ही खुश रहेगा। मुझे नहीं पता कि हमारे इस जर्नी में हम दोनों का साथ कितना प्यारा, कितना सुहावना होगा, लेकिन जो भी होगा उसका दिया बहुत होगा, और बहुत से भी ज्यादा बेहतरीन होगा। इतना ज्यादा प्यार मेरे परमात्मा का जब मिलने लगता है, तो हम उसके उस आशीर्वाद, उस ब्लेसिंग में अपने आप को शॉवर करने लगते हैं। और वो जो कुछ भी हो रहा होता है, बहुत अनोखा, बहुत अच्छा होता है। और इसको जब हम अपनी आत्मा से महसूस करने लगते हैं, तो डर क्या चीज है और क्या ही होगा, ये भी सोचना बेकार है। क्योंकि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, वो अपने आप हमारे साथ घटित होने लगता है। इसीलिए जो विश्वास है ना, वो विश्वास मेरे परमात्मा का हमेशा एक के बाद एक, हर कड़ी के अनुसार इतना बढ़ता जाए, इतना बढ़ता जाए, कि बस जब भी हम कभी भी देखें, आंखें खुले तो उसके दर्शन हो, आंखें बंद हो तो उसके दर्शन हो। चाहे डुगरी हो, चाहे बड़ा मंदिर, वो मेरे साथ, मेरे मन में ही विराजित हो। इससे प्यारा आशीर्वाद मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मेरा गुरु है ना, उसे पता है कि मेरा मन क्या चाहता है, मैं क्या चाहती हूँ। वो उसकी मर्जी, उसकी देन, वो है ना देनदार। वो इतना बड़ा दिल रखता है कि हम तो सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर देता है। हमारी क्या सोच और क्या बुद्धि, जो छोटी सी 1% भी हमारे अंदर ये अनुभव नहीं होने देती कि हमारे साथ कितनी बड़ी शक्ति विराजमान है। और मेरा भगवान जो हर तरीके से, हर पल मेरे साथ विराजित है,
उसके होते हुए मुझे कभी कुछ ना तो मांगना पड़े ना सोचना पड़े, और जो कुछ भी उन्हें करवाना है वो अपने आप करवाते रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। वो जो कुछ भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, वो उनकी मर्जी, क्योंकि जो होना है वो अपने आप होना है। हमारे सोचने से, हमारे करने से कभी कुछ नहीं होता। लेकिन मेरे गुरु ने मुझे एक सीख तो दे दी कि जो तुम सोचते हो ना, जो तुम्हारे भाव होते हैं, वही तुम्हारा रास्ता तय करते हैं। और जितना ज्यादा तुम अपने मन को पॉजिटिव रखोगे, रास्ते अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और अगर कुछ दाएं बाएं और आमने सामने, ऊपर नीचे, कहीं भी कुछ भी नेगेटिव होगा ना, वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता चला जाएगा। सच में अपने अंदर पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, इतनी रखनी चाहिए कि कुछ भी हो नेगेटिव, वो अपने आप पॉजिटिव में बदलता चला जाए और हमारे रास्ते अपने आप पॉजिटिव होते चले जाएंगे। क्योंकि ये हमारी सारी सोच पर ही निर्भर करता है। हम जितना नेगेटिव लेकर चलेंगे ना, उतना ही जो अच्छा भी होना होगा वो अपने आप बुरा होने लगता है। इसलिए उस सोच को ही त्याग दो। जैसे हम पुराने कपड़े उठाकर फेंक देते हैं और नया धारण कर लेते हैं, नया पहन लेते हैं, तो पुराने की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारे मन में एक जो नया आवरण लिया है गुरु के नाम का, तो पुरानी सोच, पुराने वहमों को त्याग कर फेंक दो। चाहे उसका पोछा बनाओ, चाहे उससे सफाई करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हमारे अंदर विराजित है, जो परमात्मा है, जो हमारे साथ विराजित है, जो कण कण में हर जगह है, किस जगह नहीं होगा, जहां भी है वही शक्ति तो है। उसकी रोशनी हमारे घर को, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, हमारे परिवार को, हमारे सारे आसपास हर जगह को रोशन कर रही है। तो इससे प्यारा एहसास क्या होगा। तो शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मन में बहुत सारे भाव आ रहे थे, लेकिन जो भी आ रहे थे बहुत अच्छे आ रहे थे। कभी भी किसी से बस मन में हमारे नफरत ना आ जाए, चाहे उसका कोई भी सच पता चल जाए। परमात्मा बस हमारे साथ रहे और कुछ नहीं। उन सब का भी शुक्राना जिन्होंने मुश्किलें दी, उन सब का भी शुक्राना जिन्होंने ये एनर्जीज हमारे पास भेजी, या हमें कुछ भी करने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नहीं सोचना, क्योंकि गुरु है ना हमारे साथ, परमात्मा है मेरे साथ। कोई कुछ भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। उन सब का शुक्राना, तभी तो हमारा परमात्मा हमारे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शायद मेरी बातों का अर्थ वो संगत समझ पाए जो संगत ये सब देख चुकी हो। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बट जय गुरु जी। मन में बहुत सारी खुशी आ जाती है जब गुरु के नाम की वडियाई करने का मौका मिलता है या उनका सत्संग करने का मौका मिलता है। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक।